दादी आ गए और दादी ने ले आया जी खजाना। तो आव्या, क्या दिया दादा ने? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो हमारी सुबह तो हो चुकी है, सुबह एकदम फ्रेश मॉर्निंग है। और आज की जो मॉर्निंग है वो डायरेक्ट फ्रॉम शिमला। और यहाँ पे हमें एक सरप्राइज भी मिला हुआ है जी। दादी भी कल ही पहुँचे, हम लोग भी कल ही पहुँचे हैं। और आज कुछ इस तरह से टास्क है कि सबसे पहले सोच रहे हैं कि वैक्सीनेशन करवाने चले जाते हैं आव्या की। और आपको पता ही आव्या का वैक्सीनेशन करवाना है, तो डर हमें लगता है। देखते हैं आज कैसा रहता है और इस ब्लॉग को भी हम शुरू करते हैं। तो आप सभी लोगों को तारा माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो आज मौसम देखो आप, कितना क्लियर स्काई है, बादल भी नहीं है। और कल जब हम यहाँ आए तो बारिश हो गई थी। दादी जी राधे राधे। ओए कैसे आप? इसके साथ बड़ा डर रहता है, ये चीज़ें नीचे फेंक देती है। आव्या नीचे क्यों फेंकी आपने? शुक्र है, मेरे को लगा चप्पल फेंक दी। और ठीक है दादी, आप? बढ़िया। काफ़ी टाइम बाद मुलाकात हो रही है हमारी, लगभग महीना ही हो गया होगा, है ना? ज़्यादा, बल्कि आप तो पहले आ गए। आप गिरते हैं यार आव्या। ये किसकी स्लीपर्स है? पापा की होती है ये नहीं पहनते, बड़ी नहीं है ये, इससे गिर सकते हैं ना आव्या। इसको नहीं बनते। दादा को प्यार नहीं किया आपने, पहले दादा को प्यार करो। इतने टाइम बाद दादा मिले आपको, प्यार तो करते नहीं आप। प्यार करो, किची कर दो दादा को। आव्या किचू कर दो दादा को, किसी कर दो दादा को। नहीं, ये तो शरारते ही इसकी शरारतों से ही नहीं फुर्सत आती। आगे चलोगे आप गिरेंगे, ऐसे बोल रही है। मेरे को छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, यहाँ को नहीं आता, आपने शूज भी नहीं पहने हुए। तो हम लोग जाने के लिए रेडी हो चुके हैं और नेहा और आव्या भी मेरे साथ आ रहे हैं, क्योंकि जो दोनों गाड़ियाँ वो नीचे है। तो जिप्सी तो वहाँ लगा दी थी, वैगनार लेके जाएंगे आज। तो होपफुली ये है कि अगर हमें पार्किंग यहाँ ऊपर मिल जाती है तो यहीं पे वैगनार खड़ी करेंगे। अगर नहीं मिलेगी तो वापस फिर से नीचे जाना पड़ेगा। तो आव्या चले? आव्या का कोई आइडिया नहीं अभी कहाँ जा रहे हैं। जैसे हम वहाँ पहुँचेंगे ना, बस शुरू हो जाएगा आव्या का खेल। करो हाय करो इसको। तो आव्या को जो भी मिल रहा है ना रास्ते में, सबको हाय करते हुए जा रही है। हाँ, और सबको बोलती है हाथ दो, हेलो करना होता है ना। ये कौन है वो? ये पीछे से कौन आ रहा है ये? तो इसी के साथ पार्किंग हमें मिल चुकी है और हम लोग तेंजिन पहुंच चुके हैं। अब यह थोड़ी सी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि अब इसको थोड़ा आइडिया लग रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम पहले जाते हैं, इसका वैक्सीनेशन कराते हैं। वैसे पार्किंग तो हमें ठीक मिल गई, पर जल्दी आना पड़ेगा। लेट आने का फ़ायदा होता है। अंदर से भी जल्दी कोशिश करेंगे कि बाहर आए, क्योंकि लगी तो ठीक है, बट फिर भी क्रॉसिंग का दिक्कत होती है। कोई बात नहीं बेटा, स्ट्रॉन्ग है मेरा बच्चा। तो आव्या को बहुत मुश्किल से हमने चुप कराया और मेरे को पकड़ना पड़ा, तब जाके इसलिए इंजेक्शन लगा पाए। ब्लास्ट था, अब खत्म है मम्मा, अब नहीं है मेरे बेटे पास। बस बस बस। तो जी ये होता है, आप लोग सोचते हो ना कि वैक्सीनेशन ही है, तो ऐसी वैक्सीनेशन होती है। इसको चुप कराना हम लोग को बहुत मुश्किल हो जाता है। सिसक के रो रही है, तो अब इसको हम थोड़ा सा शांत करने के लिए थोड़ा घुमा के आते हैं कि चलो थोड़ी आउटिंग सी हो जाएगी इसकी। और ये देखो आगे, चलो खड़े हो जाओ ना, आगे घूमी जा रहे हैं, घूमी चलना, चिज्जी खाने चलना, चिज्जी खाने चलना। एक तो आज ऐसा हो गया ना, बहुत सारे बच्चे थे और सबका वैक्सीनेशन था, तो इधर भी रो रहा है, हाँ उधर भी रो रहा है, तो थोड़ा सा तब हो गया। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम ये अकेले ही होती है। तब भी रोती तो क्या है, वो इसको याद होगी शक्लें, डॉक्टर की भी, नर्स की भी इसको पता ये है, जाती नहीं होता। पर चलो कोई बात नहीं, नर्स और डॉक्टर सोचते हो कि हमारी क्या गलती है। पर चलो जितना आव्या पूरे दिन भर शरारती और वो करती है ना, तो ठीक है, कभी कभी ऐसा डोज मिल जाना चाहिए। ठीक है, सो जाओ, चलो थोड़ी देर सो जाओ, हम लॉन्ग ड्राइव पे सोच रही होगी कि मम्मी पापा। अच्छा। ये देखो हाय कर दो सबको, और इसको थोड़ी देर शांत करवाते हैं। तो इसी के साथ हम लोग घर तो पहुंच चुके हैं और आव्या जो है ना अभी बड़ी मुश्किल से चुप कराया उसे। अब वो हमें ना एहसास दिलाती रहेगी कि अच्छा तो मेरे को वैक्सीनेशन के लिए लेके गए, तो अब मैंने चुप ही नहीं होना है। तो नेहा और आव्या आगे चले गए, मैंने सामान उठाया। ये क्या हो रहा है यहाँ? प्रैक्टिस मैचेस। तो गाइज इन मैचेस की वजह से ना बहुत ज़्यादा मिट्टी हो गई थी। कल मैंने आपको दिखाया पिछले ब्लॉग में। तो शिमला आना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि नहीं तो घर के बुरे हाल हो जाते हैं, मिट्टी डस्ट धूल बहुत होता है। तो अभी यहाँ पे बार देखो बढ़िया गाने लगे हैं और ये ग्राउंड सज चुका है खो खो का, वहाँ पर एक कबड्डी का।
तो अब आप बता रहे थे कि टूर्नामेंट्स चले हैं यहाँ आर्या पे। को किचन में सुलाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बैक साइड तो नहीं सुला। चलो शुक्र है चुप तो ही है। तो जी वैक्सीनेशन के बाद आव्या को हमने अच्छा खासा रेस्ट करवा दिया था और अब जाके शी इज फाइन और अपने भालू के साथ खेल रही है। ये कैसे करता है ये? फिर से करो। यो वेरी गुड पापा। जैसे आव्या बड़ी हो गई है ना, हाँ तो अब शोर की टेंशन नहीं है। जब तो बच्चा मतलब पहले इसका होता था, अगर ये बहुत हल्की अच्छी सी नींद में भी है ना, तब भी हम आवाज से उठ जाती थी। बट अब पूरे दिन भर म्यूजिक लगा था तो उठी नहीं। हाँ, और ये है कि इसको अच्छा रेस्ट हो गया ना। अब बढ़िया है ये। अभी थोड़ा रेस्ट दादी को फोन करते हैं। दादी फोन कर रहे थे कहाँ है आव्या, कैसी आव्या। और बस अब चाय बनाते, दादी को भी बुलाते और फिर आव्या और दादी सुबह तो मिल गए थे। खैर ये दादी मिल गई हाँ। सुबह। तो अभी मैं बना रही हूँ सब्जी और साथ में लगा दिया आव्या का दूध। आव्या को भी कुछ खिलाते पिलाते। पर चलो बच्चे की नींद मेरे को अच्छा लगा कि 2-3 घंटे आराम से सो गई है। और बाहर स्कूल में कुछ फंक्शन चल रहा है वो भी तो दिखाएंगे आपको, यार। कोशिश करेंगे। हाँ अब आपने देखना है फंक्शन बाहर स्कूल का। दादी आ गए और दादी ने ले आया जी खजाना। तो आव्या क्या दिया दादा ने? ये नीचे क्यों फेंका आपने? ऐसे करते कोई? दादा ने प्यार से दिया ना, देखो प्यार से पकड़ो इसको। थैंक यू बोलो दादा, थैंक यू। थैंक यू बोलो आव्या, से थैंक यू। थैंक यू नहीं करना। गंदा कौन है? हाँ इसका वो बोलने का मतलब है कि खोल दो जब लाए है तो। पहले आपने थैंक यू बोला, पहले आव्या थैंक यू बोलो। आव्या ना जी ना, ये नहीं सुनती। थैंक यू बोल मेरे बेटे। तो देखो हमसे हेल्दी तो दादी है। देखो करेले के चिप्स लेके आए दादी। ये बोल रहा क्या? हाँ जी ये सबसे बढ़िया है। करेले वाला। ये बोल रहा था ना गुड्डू पर हाँ हाँ सबसे बढ़िया चीज़ है। यहाँ नहीं नहीं हेल्दी, हाँ यहाँ मिलेगी भी नहीं यहाँ पे। नहीं बोला। ये हेल्दी ये 3 चिप्स है। उसमें आते हैं, बीटरूट में, हाँ करेले में और स्वीट पोटैटो में। क्यों दादी कह रहे भिंडी में भी? इसमें तो यही लिखा है, ये आपके लिए स्पेशल मेरे लिए तो नहीं है। मेरा तो फेवरेट है। एक बार चेक करके देखता हूँ। आव्या कैसा लगा? इसको दिया आव्या को? हाँ खा दादी खा कर देखो। ना थोड़ी फिर भाई ना साथी होती है देखा। करेला ही है। मोदाने रोज वही होनी। मेरी दादी है हाँ सेवा था। करेले है दादी, ये सुखा के रखे हुए। अगर गाइस आप ऐसे भी चिप्स के रूप में करेला खाना चाहते, दिखाना जरा पैकेट क्या लिखा है इसमें। ये तो ये है जी ईट अप ब्रांड का। अच्छा बेटा वेट वेट वेट, अरे खुल गया ये, नेहा निकाल देगी सारे। तो ईट अप ब्रांड का, बाकी तो आप यही बताएगी आपको। ये चली गई है, भाग गई इसको लेके। तो अभी मैं टेरिस जा रहा हूँ। काफ़ी कुछ चल रहा है ग्राउंड में, तो मैं सोचा कि थोड़ा आपको दिखा लेता हूँ, फिर आव्या को भी लेके आएंगे, आव्या को भी दिखाएंगे। तो अभी आपको दिखाता हूँ क्या चल रहा है। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं घर के पास जो चल रही होती है। वो देखो वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए। अब आपके लिए सरप्राइज है, देखो कितने ज़्यादा बच्चे हैं। तो ये है जी स्कूल के बच्चे। अच्छा लग रहा है कि ग्राउंड चकाचक भरा हुआ है। जिला स्तरीय खेल कूद में आप सभी को मेरा वंदन व आप सभी का इस विद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत देगा। तो जी है जी टूर्नामेंट। अब आज आरंभ डे था, तो आप देख सकते हैं कितने सारे बच्चे आए हैं डिफरेंट जगह से। और ये सरस्वती विद्या मंदिर जहाँ पे भी है वहाँ से मैक्सिमम बच्चे आए।
गुरु का स्मरण कर हम विद्यावान की अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के सभी खिलाड़ी निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि इस जिला खेलकूद समारोह में निर्धारित नियमों का सम्मान करते हुए एक खिलाड़ी की सच्ची भावना से खेलों के गौरव और देश की शान को बढ़ाते हुए सहभागी बनेंगे। भारत माता की जय। जय है। तो मैं सोचा कि आव्या को भी लेके आता हूँ तो ये भी एंजॉय करेगी। ये देखो अब ये यहाँ पे थोड़ा सा व्यस्त हो जाएगी। हाँ जी, ये देखो आव्या ने अपनी मस्ती शुरू कर दी है। हाँ पापा वेरी गुड। वहाँ नहीं फेंकना, इधर ही खेलो पापा, गुम हो जाएगा वहाँ से। आ जाओ। तो आव्या ने कमांडो ट्रेनिंग शुरू कर दी है, हार्ड टफ ट्रेनिंग। वेरी गुड बेटा। तो ये इसने नया तरीका सीखा है, कपड़े कैसे गंदे हो सकते हैं। तो ये भी हमने अभी नोटिस किया कि ये नया सीखी है। वेरी गुड, करो जो करना है, खुला करो बेटा। यस वेरी गुड। हमने हो रहा है जी बहुत ही प्यारा सा सनसेट। बस ये है कि आव्या का ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे काम करने लग जाते हैं। तो जी आज तो कोई मैच हुआ नहीं, तो थोड़ा बहुत था। बच्चों को अभी बच्चों को वैसे भी बाहर बिठाया था, तो हम लोगों ने भी थोड़े से मज़े किए। आव्या को भी अच्छा लगा, बट वो तो एक जगह रहती नहीं है। तो अभी जो दादी है वो बुआ के घर गए हैं, तो उनके साथ जिद करने लगी थी कि इसने भी जाना है। तो मैं अभी नीचे आई हूँ थोड़ा सामान लेने, तो अभी हम लोग जाएंगे चाचू चाची के घर, उनसे मिलने। और खाना मैंने बना दिया है पहले ही, तो बस गीज़र भी ऑन करके रख देती हूँ ताकि जब मैं वापस आऊँ तो आव्या को बढ़िया नहला दूँ। आज ये जल्दी तो सोएगी नहीं क्योंकि बढ़िया 2-3 घंटे सोई है, इसको बढ़िया रेस्ट मिला है। पर ये है कि मैं अक्षय को बोल रही थी कि सुबह जो मैचेस है वो 6:30-7 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आव्या दी लाइक सुबह ही उठने वाली है। नहीं तो वैसे तो वो गांव में तो उठ ही जाती है वैसे इतनी जल्दी, तो यहाँ पे भी उठी जाएगी। पर ये कि ये जैसे बड़ी हो गई है ना, तो पहले ही होता था थोड़ा भी शोर होता था ना तो ये एकदम उठ जाती थी। बट अब ये है कि शोर हो भी रहा है तब भी अगर इसको नींद आई है तो ये नहीं उठती है, तो ये चीज़ अच्छी है। और अच्छी चीज़ है कि हम लोग शिमला आ गए, तो पिछली बार भी यहाँ मैचेस हुए थे, इस वजह से पिछवाड़ी गैलरी में इतनी मिट्टी थी। बट इस बार हम खुद है तो डेली सफाई करेंगे तो शायद इतनी मिट्टी ना हो। तो वैसे भी चलते हैं, और टाइम भी मुझे लगता है 7 बज गए। अब मैंने सारा कुछ उथल पुथल कर दिया। सुबह ही मैंने यहाँ पे बढ़िया सफाई की थी, तो इसके साथ यही होता है, थोड़ी बहुत सफाई, उसके बाद इसकी पूरी गंदगी मचा देती है। तो मैंने आप लोगों से शेयर किए थे अपनी इचिंग के बारे में कि मेरे स्टिचेस में इचिंग हो रही है। तो मैंने काफ़ी लोगों ने कमेंट्स भी किए किस वजह से हो रही है और क्या लगाना चाहिए, तो मैंने वो चीज़ें लगाई भी। तो मेरी इचिंग वैसे काफ़ी ज़्यादा कम हो गई और स्वेलिंग तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अब स्वेलिंग नहीं है, बस जब बीच में इचिंग होती थी तो स्वेलिंग होती थी, बाकी पूरे स्टिचेस में नहीं, बीच में कहीं मतलब जिस पोर्शन में इचिंग होती थी। बट ये है कि अब जैसे मैंने कोकोनट भी ऑयल भी लगाया तो उससे काफ़ी ज़्यादा आराम मिला है। वैसे मैंने आज डॉक्टर को दिखाना था, बट आव्या बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी इंजेक्शन की वजह से, तो उस वजह से हम लोग जा ही नहीं पाए मैम के पास। बट ये कि 1-2 दिन में एक बारी वैसे चेकअप करने में चली जाऊँगी अगर मुझे लगा, क्योंकि ज़रूरी है। तो अभी जाते हैं चाचू के घर। आव्या और आव्या के पापा तो मेरे को लगता है पहुँच भी गए होंगे ऊपर, और अभी दिन बहुत बड़े हैं, तो 7 बजे हैं, तो अभी रात नहीं हुई है, 8 बजे तक कहीं रात होती है। तो जी हम लोग आ चुके हैं वापस, क्योंकि अभी दीवी का पेपर भी है, तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकते डॉक्टर साहब को। तो थोड़ा सा है। ये देखो जो दादी चिप्स लेके आए थे ना, भिंडी भी है, भिंडी भी है उसमें, ये आव्या खा रही है। देखो हाथ में पकड़ी, दिखाना आव्या। तो ये देखो ये पूरी भिंडी जैसी है। यार ये हमने नया देखा है भाई, टू बी वेरी फ्रैंक, ये मैंने पहली बार ऐसी चीजें देखी है। पकड़ो। हाँ जी, तो ये आव्या क्या खा रहे हैं आप? भिंडी। हाँ। और ये अलग ही है, मतलब जो भी चीजें ना, अभी मैं दिव्यम को इसको लेके आया हूँ कि करेला लेके जाओ, सो दैट इज इन लोगों को करेले का टेस्ट भी पता लगे। भिंडी गिर जाएगी, कहाँ फेंकी भिंडी? चाचू के घर से आने के बाद आव्या की फेवरेट फ्रूट है मैंगो, तो इसको मैं खाने को देती हूँ, उसके बाद ही नहलाऊंगी। नीचे बैठो प्रॉपरली, क्योंकि ऊपर चाचू के घर में भी खाया, देखो सारे कपड़े गंदे किए, तो यहाँ भी खाएगी, उसके बाद इसको फिर नहलाने ले जाऊंगी। रुको मम्मा देती है। आ जाओ यहाँ आ जाओ, जल्दी आगे आओ। क्या चाहिए? अच्छा ये
तो जी अब हाव्या फ्रेश है और फिलहाल के लिए सो नहीं रही क्योंकि दिन में इसने काफ़ी अच्छा रेस्ट कर लिया था। तो मैं सोच रहा हूँ इसी नोट पे इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए ब्लॉग, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के धन्यवाद।